अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, शिद्दत को कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब जो साउंड इंटेंसिटी है उसका कोई ना कोई लेवल होगा, रेंज होगा, क्योंकि जो आवाज़ है साउंड है उसका एक रेंज होती है। ठीक है, ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुन सकते हैं हम, ना कम मध्यम। जैसे चूंटी है, अब उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं पता कि वो क्या कह रही, क्या बोल रही है। इसी तरीके से जो आवाज़ लाउड होती है वो भी हमारे लिए पेनफुल होती है कि उससे हमें दर्द स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है या एयर पेन स्टार्ट हो जाती है। अब ह्यूमन एयर रेंज फॉर इंटेंसिटी। अब जो हमारे इंसानी कान है, ह्यूमन एयर है, वो कौन सी रेंज साउंड की जो सुन सकते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम की जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जाएगी, इससे ज़्यादा की जो आवाज़ होगी वो हमारे लिए पेनफुल होगी। अब जो यहाँ से यहाँ तक रेंज है, ये हमारे पास क्या फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं। ठीक है, काबिल इस्तेमाल आवाज़ है, मध्यम आवाज़। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है, ह्यूमन एयर रेंज फॉर इंटेंसिटी। अब जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो किस पे डिपेंड करती है? अब जो साउंड की लाउडनेस है वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है। हमारे एयर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी आवाज़ सुन सकते हैं। अब जैसे एक जो बच्चे है उसके साथ बात करोगे तो वो हल्की सी भी आवाज़ सुन सकता है, लेकिन जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। अब जो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो बेल, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये रेफरेंस इंटेंसिटी है। और इसे हम क्या कहेंगे, ज़ीरो बेल, क्योंकि ये किसके साइंटिस्ट का नेम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसके नाम पर इसे बाद में क्या कहा गया, ज़ीरो बेल कहा गया। अब हमारे पास ये जो लाउडनेस है और उसके बाद इंटेंसिटी है, अब इसका हम रिलेशन शो करवाएं तो वो कैसे होगा कि जो लाउडनेस ऑफ ए साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। इस इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस ऑफ साउंड। अब जब हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट लिखते हैं। अब जहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब अननोन साउंड लाउडनेस एंड इंटेंसिटी है हमारे पास। ठीक है, ये जो एल नॉट है ये हमारे पास था अननोन साउंड लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। अब जो हमारे पास फेंटेस्ट साउंड लाउडनेस एंड इंटेंसिटी है उसे हमने क्या लेट किया है, एल नॉट एंड आई नॉट। तो अब इसका रिलेशन क्या होगा, एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई नॉट मीन लाउडनेस ऑफ साउंड अननोन। ठीक है, जो है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड अननोन थी, ठीक है, अननोन साउंड लाउडनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी अननोन इंटेंसिटी की लॉगरिथम की। ठीक है, लेकिन जो फेंटेस्ट साउंड लाउडनेस है, ये हमारे पास फेंटेस्ट साउंड लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के जो लॉगरिथम की है। अब इसका भी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को ये जो है हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आएगा, एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के। यहाँ पर कॉमन है, कॉमन लिया तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी। अब जब हमारे पास लॉग में माइनस में आता है तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर प्लस में हो तो हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिख सकते हैं। अब हमने इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है बिटवीन किसके, लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी लेवल कहेंगे ऑफ द अननोन साउंड का। ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल हो जाएगा अननोन साउंड का, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू के लॉग आई इंटेंसिटी बाई इंटेंसिटी नॉट। अब हमने के का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसे एक साइड पे रखते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ चली जाती है। तो अब ये बाकी तरफ सारी दूसरी तरफ चली जाएंगी तो के किसके इक्वल आएगा, इंटेंसिटी लेवल बाय लॉग इंटेंसिटी बाय इंटेंसिटी नॉट के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट किसके इक्वल है, बेल के। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटेंसिटी है अननोन साउंड की, ठीक है, तो वो 10 टाइम्स ग्रेटर है इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। ये किसके इक्वल है, 10 टाइम्स फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड
इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये हमने इसकी जगह पे प्लेस कर दिया, तो वो क्या गया 10I0। इंटेंसिटी नॉट फेंटेस्ट साउंड की ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा log 10। log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, हमें पता है, तो k कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा बेल के। अब वो हम इसकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बेल हम क्या कह रहे हैं कि लार्ज यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का साउंड की, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल यूनिट यूज़ करना चाहें तो हम क्या लेंगे डेसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास डेसिबल जिसे dB से डिनोट करते हैं वो लेंगे, तो 1 बेल किसके इक्वल होता है 10 डेसिबल के। तो इसे हम किसकी जगह रखेंगे इक्वेशन ए की जगह पे। तो इंटेंसिटी लेवल किसकी जगह, इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल होगा 10 log इंटेंसिटी बाय इंटेंसिटी नॉट डेसिबल। अब ये इंटेंसिटी हमारे पास अननोन थी और ये हमारे पास कौन सी थी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। अब ये हमारे पास क्या आ गई इस इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने कोई स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, अगर हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को किसी स्केल से मेजर करना हो तो उस स्केल को हम डेसिबल स्केल का नाम देते हैं। जैसे ये 1 बेल हमारे पास यूनिट था, ये 10 डेसिबल के इक्वल था, और अगर हम स्केल मेजर करना हो, स्केल लें इंटेंसिटी लेवल को साउंड की मेजर करने के लिए, तो वो क्या होगा डेसिबल स्केल। तो ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल क्लासेस को आपने याद रखना है, इसकी ये स्टेप्स को आपने प्रैक्टिस करनी है इसके स्टेप्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।